टैक्सेबल कब है? अब देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, ठीक है, तो टैक्सेबल कैसे होगा? अगर उसको ग्रेच्युटी रिसीव्ड होता है और एक होता है ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड। ओके, ठीक है, तो जिसको ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो रहा है ना, तो उसका बेसिकली क्या है, ग्रेच्युटी तो मिल रहा है ना उसको, है ना, तो हम लोग ना उसका थोड़ा टैक्सेबल रेट ना, मतलब एग्जम्पशन ना थोड़ा कम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा एग्जम्पशन, एंड फिर उस पर वो ज़्यादा टैक्स देगा, हम इधर से पैसा ले लेंगे उससे। और जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, चलो उसको तो वैसे भी एक चीज़ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ना ज़्यादा टैक्सेबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जम्पशन देते, सो उस बेचारे को टैक्स कम देना पड़े एंड उसके पास पैसे हो इनफ। ठीक है, ये समझा यहाँ पे कैसे हुआ ग्रेच्युटी वाले को, मतलब रीजन समझा कि ग्रेच्युटी वाले को एग्जम्पशन कम क्यों एंड नॉट ग्रेच्युटी वाले को, मतलब जिसको ग्रेच्युटी मिल रही है उसका एग्जम्पशन कम क्यों एंड ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड वाले को एग्जम्पशन ज़्यादा क्यों है, समझा क्या? ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ना ये वाला आप लिख लीजिएगा, अनकम्यूटेड क्या होता है, हमेशा टैक्सेबल होता है। ठीक है, कम्यूटेड में हम लोग को निकालना है कि कितना हमको एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक है, चलो अब लिखते पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, ठीक है, सेक्शन 10 ठीक है, पहले आता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना एम्प्लॉय और एग्जम्पशन। ठीक है, एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको जितना भी एग्जम्पशन, मतलब लमसम अमाउंट मिलेगा, वो पूरा क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंडिया में सब लोग क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके मोस्टली टैक्सेस लगते ही नहीं है। अगर टैक्सेस ही नहीं देना है तो पैसे तो आपके बहुत ज़्यादा सेव होते, है ना। इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो जाती तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, यहाँ पे टोटल पेंशन बोला है, अगर सिर्फ पेंशन बोलता तो भी बात बन जाती, फिर यहाँ टोटल पेंशन क्यों बोला, ये आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना क्यों बोला। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टोटल पेंशन क्यों बोला। इफ ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ टोटल पेंशन। तो ये टोटल पेंशन का मतलब क्या है, ये अभी हम कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे छोटा सा लिख लो, अनकम्यूटेड पेंशन विल बी टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज़ में सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ओके, यहाँ पे भी था, ऊपर मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें भी लिखा था एंड यहाँ पे भी लिख लिया। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना भी कम्यूटेड मीन्स क्या हो गया, लमसम अमाउंट मिलता है वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन हो जाएगा, एंड इफ ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड तो हाफ ऑफ द टोटल पेंशन। ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू इसका, है ना, 1/3 मिल रहा है उसको। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, आप जल्दी से नोट्स ये खुद से बनाते जाइए। ठीक है, वैसे ये बहुत छोटी छोटी वीडियोस रहती है तो आपको नोट्स बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अब इस पर हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते तो हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि है क्या, और ये टोटल पेंशन हम क्या बोल रहे हैं ये समझ आ जाएगा। आई एम टेकिंग अ स्मॉल क्वेश्चन जो आपको ना पेंशन, टोटल पेंशन का मतलब क्या है वो समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ठीक है, जिनकी एज है 60, वो हो गए अब रिटायर,
जिनको मिला है 8 लाख which is 4/5 of the total pension. क्या मिला? ये 8 लाख क्या है? कम्यूटेड पेंशन है, ठीक है। क्या मिला? 8 लाख विच 4/5 ऑफ द टोटल पेंशन। पेंशन क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक तो कम्यूटेड और एक होता है अनकम्यूटेड, ठीक है। कम्यूटेड मतलब लमसम हो गया, जो कि क्या होता है, हमारा एग्जम्पशन में कवर होता है, एग्जम्पशन मिलता है। ये होता है अनकम्यूटेड पीरियडिकली, और जो कि क्या होता है, टैक्सेबल होता है सबके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 लाख मिला है कम्यूटेड पेंशन, जो कि 4/5 ऑफ टोटल पेंशन है, ठीक है। तो ये तो जितना भी मिला होगा तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसका तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं करना है ना। जितना मिला चुपचाप से बाहर लिख दो, वो टैक्सेबल है। बट हमें इसका तो पता करना पड़ेगा ना, कितना एग्जम्प्ट हो रहा है और कितना उसके बाद टैक्सेबल होगा ना। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। या तो कंप्यूटेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग ना ये तीनों कर लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो क्या, फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक को ग्रेचुटी रिसीव्ड है और एक ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड, इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, अब देखो रटने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रेचुटी मिल रहा है, अपने आप पेंशन को थोड़ा ज़्यादा टैक्सेबल मतलब एग्जम्पशन कम मिलेगा। ग्रेचुटी मिल रहा है, एग्जम्पशन कम मिलेगा, इधर बढ़ा तो इधर कम हो जाएगा, याद रखना। ओके, अब ग्रेचुटी मिल रहा है तो देखो अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। कम्यूटेड पेंशन कितना है, 8 लाख है। अब एग्जम्पशन कितना मिलेगा, एग्जम्पशन अगर ये ग्रेचुटी रिसीव्ड हो रहा है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, ठीक है। पेंशन टोटल पेंशन बन कैसे रहा है, एक तो कम्यूटेड और अनकम्यूटेड से बन रहा है ना। पूरे पेंशन में से का 1/3 देना है। क्यों 1/3? पूरे पेंशन का क्यों देना, जब निकालना हम लोग को कम्प्यूटेड पेंशन का है तो, ठीक है। क्योंकि देखो पेंशन क्या है, कम्यूटेड पेंशन तो एक हिस्सा है ना, थोड़ा सा हिस्सा है, इसीलिए हमें पूरा पेंशन में से देना है। कम्यूटेड के हिस्से में से हमको एग्जम्पशन नहीं देना है, हमें देना किसे, पूरे पेंशन में से 1/3 हम आपको एग्जम्पशन दे रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अनकम्यूटेड पेंशन में से भी थोड़ा सा निकाल के दे देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। तो अभी देखो 8 लाख में यहीं पे वर्किंग नोट कर रही हूँ, 8 लाख तो है 4/5 का है, 4/5 का कितना, 1 लाख, तो 1/5 का कितना हो जाएगा। और 1/5 कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये है कितना, 4/5 है, ठीक है। तो हिस्से कितने होंगे, 5 हिस्से हो जाएंगे। 4 हिस्से तो कम्यूटेड के पास है, तो एक हिस्सा किसके पास होगा, अनकम्यूटेड के पास होगा, है ना। तो अगर 4/5 का 8 लाख है तो 1/5 का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 लाख हो जाएगा। 8 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो 1/3 ऑफ 10 लाख कितना हो जाएगा आपका, 3,3,3,3,3,3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, टैक्सेबल पेंशन कितना आ जाएगा, 4,6,6,6,6
7। ठीक है, अगर यही हम निकालते किसका, थर्ड का, इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। अब ये इधर बढ़ा ही नहीं है तो इधर कम नहीं होगा, इधर क्या होगा, बढ़ेगा। इधर बढ़ा ही नहीं मीन्स ग्रेचुटी कम है, तो ऑब्वियसली पेंशन का एग्जम्पशन लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द टोटल पेंशन। टोटल पेंशन कितना हो जाएगा, कितना है, 10 लाख का हाफ कितना हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, तो 8 लाख माइनस 5 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख हो जाएगा। तो ये था, देखो समझा क्या, ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो एग्जम्पशन हमको ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से टैक्सेबल कम हो जाता है। अगर हमें ग्रेचुटी मिल रहा है तो हमारा टैक्स एग्जम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, एंड द टैक्स रेट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा। यहाँ पे टोटल पेंशन कैसे कंप्यूट करें, ये टोटल पेंशन जरूरी है कंप्यूटेशन पे। ठीक है, तो ये याद रखना टोटल पेंशन कंप्यूट कैसे हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि मैंने CMA बुक से ली है। ठीक है, देखते हैं। मिस्टर अमित हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ऑन 31/3/20। रिटायर्ड जितना हम लोग को मिलते जा रहा है और हम लोग उतना लिखते जाते हैं। रिटायर्ड ऑन 31/3/20 को हो गए। ठीक है, 1/4/20 से उनको मिलना चालू हुआ है पेंशन। ठीक है, कितना मिल रहा है, 3000 पर मंथ मिल रहा है। तो यहाँ पर मंथ मिल रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या हो गया, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पीरियडिकली है। ऑन 1 अगस्त 2020 को उन्होंने ही गॉट 80%। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, 80% कम्यूट कर लिया, मतलब 80% ऑफ कम्यूटेड पेंशन। जितना भी पेंशन था उसका 80% ले लिया है, रिसीव्ड कर लिया। कितना, 1,20,000 उन्होंने रिसीव कर लिया। ठीक है, तो हमें कम्यूट क्या करना है, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, नॉन ग्रेचुटी रिसीव्ड वाले हैं तब क्या होगा, या ग्रेचुटी रिसीव्ड कर रहे तब क्या होगा। ओके, तो बनाते हैं फिर अब पर्टिकुलर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन। चलिए, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेचुटी रिसीव्ड एंड ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। ओके, पहले हम लोग निकाल देते हैं अनकम्यूटेड, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, हमें क्या करना पड़ता है, टैक्सेबल करना पड़ता है उसे। तो अनकम्यूटेड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट से कितना मिल रहा है, 3000 मिल रहा है, पर कब तक मिल रहा है, जुलाई तक मिल रहा है, अप्रैल से लेके जुलाई तक। तो 4 महीने आपको मिल रहे हैं, कितना, 3000 रुपये मिल रहे हैं इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 12,000 12,000। ठीक है, एंड देन ये अप्रैल टू जुलाई है। अब अगस्त टू मार्च कितना मिलेगा, 600 इंटू 8। 600 क्यों मिलेगा, यहाँ पे देखिए, इसने अगस्त में क्या किया है, अपना 80% ऑफ कम्यूटेड पेंशन निकाल लिया है। ठीक है, विच मीन्स जितना टोटल पेंशन था उसका 80% उसने ले लिया है। तो अभी उस पेंशन का अमाउंट कितना बचा है, 20%। उस 20% में हम कितना देंगे, जितना मिलता था आपको हर महीना उसका आप 20% कर देंगे तो आपको मिलेगा उतना बाकी हर मंथ। तो 3000 का 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 600, विच कम्स 4800 4800 4800। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया, 16800 16800
और 16,800, इतना अमाउंट तो टैक्सेबल होना ही होना है, ठीक है। टैक्सेबल अनकम्यूटेड पेंशन, सो ये क्या हो गया, टैक्सेबल अनकम्यूटेड। अब हम लोग निकालेंगे कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। सो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हमेशा एग्जम्प्ट रहता है, तो यहाँ तो एग्जम्पशन आ जाएगा, पूरा एग्जम्पशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 10, ठीक है। एंड देन फिर इसका कंप्यूटेशन निकालते हैं ग्रेचुटी रिसीव्ड का। अब ग्रेचुटी मिला है तो एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा एग्जम्पशन आपका, 1/3 हो जाएगा। 1/3 किसका हो जाएगा, ऑफ टोटल पेंशन। याद रखना कम्यूटेड का नहीं होगा, टोटल पेंशन का होगा, ठीक है। तो 1,20,000 किसका, 80% का, तो 100% का कितना हो जाएगा, दैट इज 1,20,000 into 100 divided by 80, that is 1,50,000। 1,50,000 का 1/3 that is 50,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड है, ठीक है, तो ग्रेचुटी मिला ही नहीं है, तो एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ टोटल पेंशन। अभी हम लोगों ने टोटल पेंशन निकाला, दैट इज 1,50,000। 1,50,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग को कम्यूटेड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या था, एग्जम्पशन। कम्यूटेड पेंशन मिला कितना हम लोग को, 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,20,000, ठीक है, जिसमें से एग्जम्पशन इसको पूरा मिल जाएगा। तो टैक्सेबल पेंशन कितना है सब में, टैक्सेबल पेंशन दैट इज, इसका तो एग्जम्पशन है, तो 1,20,000 तो कुछ टैक्स होगा नहीं, डायरेक्टली कितना टैक्सेशन होगा, जितना अनकम्यूटेड है, दैट इज 16,800। ग्रेचुटी में इतना तो होना ही है अनकम्यूटेड, पर 1,20,000 जो इसने निकाला है उसमें से 50,000 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 70,000, ठीक है, 70,000 प्लस 16,800 दैट इज 86,800 हो जाएगा। ये 16,800 तो होना ही है, चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय हो। अब इसमें से 1,20,000 माइनस कर देंगे, कितना, 45,000 को, तो कितना आ जाएगा, 75,000 हो जाएगा, एंड प्लस 16,800 दैट इज 91,800, सॉरी 61,800, 61,800, ठीक है। ओके, हाफ ऑफ द 1,50,000 दैट इज 75,000, ठीक है। 75,000 प्लस 16,800 कितना मिल जाएगा आपको, 61,800, जितना बचा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे नोट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, एंड वहाँ पे MCQs अपडेट्स हैं, तो आप वो पेज को फॉलो कर सकते हैं, ओके, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।